नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 10 सितंबर और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जीएसटी काउंसिल मीटिंग को लेकर आ रही है। कैंसर दवाओं के घटेंगे दाम, नमकीन स्नैक्स होंगे सस्ते। जीएसटी काउंसिलिंग बैठक के बाद 10 बड़े फैसले। जीएसटी काउंसिलिंग की 52वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उसमें से 10 बड़े फैसले लिए गए हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर घटाने के लिए नई समिति बनाई गई है। कैंसर दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कुछ नमकीन स्नैक्स पर भी टैक्स 18% से सीधा घटाकर 12% किया गया है। विदेशी एयरलाइनों को सेवाओं के आयात पर भी छूट दी गई है। दरअसल जीएसटी काउंसिल बैठक के 5 बड़े फैसले में आपको बता दें कि सबसे बड़ा फैसला है वो बैठक में कुछ खास तरह के नमकीन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12% करने का फैसला लिया गया है। इससे नमकीन की कीमतें कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा सबसे बड़ा फैसला कैंसर की दवाओं पर घटा टैक्स। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने के फैसले का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कैंसर के इलाज को और अधिक किफायती बनाना है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दरें कम की जा रही हैं। कैंसर के इलाज की लागत को और कम करने के लिए इसे 12% से सीधा घटाकर 5% किया जा रहा है। साथ ही धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी सस्ती होगी। इसके अलावा विदेशी एयरलाइंस को भी राहत दी गई है। वहीं इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स घटाने पर सहमति बन चुकी है। इसके अलावा जीएसटी दरों पर मंत्री समूह ने रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी है। ऑनलाइन गेमिंग पर रेवेन्यू बढ़ाने का जिक्र किया गया है। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर चर्चा हुई। इसमें ऑनलाइन गेमिंग पर रेवेन्यू बढ़ाने का जिक्र किया गया है। चलिए इसी प्रकार बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। और शुरुआत करते हैं प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आरपीएससी में कटारा के सामने ही खुलवाया उसका सील्ड चैम्बर। रामूराम रायका और उसके बेटे बेटी को भी लाए। एसआई पेपर लीक में आमने सामने हुई पूछताछ। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक के आरोपी बाबूलाल कटारा को एसओजी की टीम अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऑफिस लेकर पहुंची। कटारा के सील्ड चैम्बर को उसके सामने ही खुलवाया गया और वहीं पूछताछ की गई। इसके 2 घंटे बाद रामूराम रायका और उसके बेटे देवेश रायका और उसकी बेटी शोभा रायका को भी आरपीएससी में लाया गया है। यहाँ चैम्बर में सभी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। आयोग के निलंबित मेंबर कटारा ने ही पूर्व मेंबर रामूराम रायका को एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर दिया था। सूत्रों के मुताबिक आयोग के अफसरों और कटारा से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इसके बाद रामूराम रायका और उसकी बेटी को एसओजी टीम जयपुर लेकर रवाना हो गई। अगली बड़ी खबर, 2 ग्लोबल कंपनियों की प्रदेश में सड़कें बनाने की पेशकश। दक्षिण कोरिया में इन्वेस्टर मीट में सीएम विजय शर्मा ने निवेशकों को किया आमंत्रित। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर दक्षिण कोरिया में सोमवार को सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित हुई इन्वेस्टर मीट में विजय शर्मा ने दक्षिण कोरिया के व्यापारिक समुदाय और निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। इसी मौके पर बजरलाल ने कहा कि हमारी सरकार अगले 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था को मौजूदा 125 बिलियन अमेरिका डॉलर से दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने निवेशकों को आश्वासन दिया है कि राज्य में व्यापार करने में आसानी हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रक्रियाओं और नीतियों में लगातार सुधार किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इधर 2 ग्लोबल कंपनियों ने प्रदेश में सड़कें बनाने की पेशकश भी कर दी है। अगली बड़ी खबर, पुलिस ने ठगों की 2.37 लाख सिमें बंद करवाई। 2.29 लाख IMEI नंबरों को ब्लॉक करवाया। वहीं साइबर डीसी ने कहा कि मेवात में साइबर क्राइम सिर्फ 5% रहा है। राजस्थान पुलिस ने मेवात क्षेत्र में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 लाख से ज्यादा मोबाइल सिम और 2,29 लाख IMEI नंबरों को भी ब्लॉक कर दिया है। पुलिस के इस एक्शन से मेवात रीजन से हो रही साइबर क्राइम रेट में भारी कमी आई है। पुलिस ने इसी महीने 2 महीने के ऑपरेशन में प्रदेश में करीबन 5,000 से ज्यादा चोरी और गुम हुए मोबाइल भी ट्रेस कर दिए हैं। डेटाबेस तैयार कर बंद करवाई सिम। बता दें कि डीजी साइबर अपराध हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि बढ़ते साइबर क्राइम को चैलेंज के रूप में लेते हुए राजस्थान पुलिस ने इन क्षेत्रों में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत साइबर क्रिमिनल्स के डेटाबेस के आधार पर पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की है।
अगली बड़ी खबर, मेयर मामले में 2 सप्ताह में पेश करना होगा चालान, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। मंत्री जाबर सिंह बोले एसीबी के चालान पेश करते ही निलंबित कर देंगे। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को पद से हटाने की तैयारी की जा रही है। मेयर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के बाद सरकार कभी भी इस पर फैसला ले सकती है। चालान पेश होते ही पद से निलंबित कर दिया जाएगा। दरअसल सोमवार को यूडीएस मंत्री जाबर सिंह खरा ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए इसका भी ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, अजमेर में सेना को बुलाया गया। 16 सितंबर तक नहीं मिलेगी बारिश से राहत। राजस्थान में भारी बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है वो आईएमडी ने जारी किया है। अजमेर में भारी बारिश के कारण हालात और बिगड़ गए हैं। कई कॉलोनियां और सड़कें डूबी हुई हैं। फौजसागर झील की पाल टूटने का खतरा भी पैदा हो गया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने सेना को भी बुला दिया है। बता दें कि इधर आज 20 से ज्यादा जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 16 सितंबर के बाद बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में इस सीजन अब तक औसत से 58% ज्यादा पानी बरस चुका है। बता दें कि अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोले रेसलिंग में और भी पदक आ सकते थे। का राजनीति हर व्यक्ति का अधिकार, खेल का राजनीति का नहीं होना चाहिए। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल पर खेल मंत्री और ओलंपिक पद विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि खेल का राजनीति का नहीं होना चाहिए। राजनीति में हमारा लोकतंत्र है, हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन वो सीढ़ी कहाँ से शुरू हो और कहाँ पहुंचे उसके अंदर दूसरा जो क्षेत्र है वो दूषित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में खास तौर पर रेसलिंग ऐसा खेल है जिसमें हमारे काफी खिलाड़ी पहुंचते थे और अच्छे पदक आते थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि और भी ज्यादा पदक आ सकते थे अगर इस तरह का माहौल शुरू नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि खेल और देश के हित में हो तो खिलाड़ियों को राजनीति में अपना योगदान देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। ये सभी खबरें आपके काम की खबरें हैं। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि अब 31 अक्टूबर रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय और राज्य सरकारों के निर्देश के बाद अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाई जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर कर दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबों के कल्याण की मंशा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर ई-केवाईसी की तिथि बढ़ाई गई है। गोदारा ने बताया कि लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर व्यक्तिगत जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन। पोखरण से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने रामदरा पहुंचे। ओम बिरला बाबा रामदेव होटल से समाधि स्थल तक पैदल यात्रा करके पहुंचे और समाधि के दर्शन किए। मुख्य पुजारी अरुण सगानी और समाधि परिसर व्यवस्थापक कपिल सगानी ने ओम बिरला को पूजा अर्चना करवाई और बाबा की समाधि के पवित्र जल का आसमन करवाया। ओम बिरला ने समाधि पर प्रसाद और चादर भी चढ़ाई। लोकसभा अध्यक्ष ने दर्शन करने के बाद भक्तों से बातचीत की और बाबा रामदेव समाधि समिति के द्वारा संचालित भोजनशाला का भी निरीक्षण किया। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में ईआरसीबी का पहला बांध 2 दिन में ही 82% से ज्यादा भरा। ईआरसीबी नवेरा योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के कोटा में ईआरसीबी परियोजना के तहत बने नवनेरा बांध की टेस्टिंग की पहले 2 दिन में जमकर पानी आया है। बांध की भराव क्षमता और गेटों की जांच 12 सितंबर तक होनी है। पहले 2 दिन में यानी रविवार और सोमवार तक भराव क्षमता का 82% पानी भर चुका है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, भजनलाल सरकार जल्द ही दे सकते हैं शिक्षक भर्ती की बड़ी खुशखबरी। शिक्षा विभाग में 2.25 लाख से ज्यादा पद खाली। नई सरकार के गठन के बाद युवा नौकरियों का लेकर उत्साहित है। भजनलाल सरकार ने 1 लाख पदों पर भर्तियां कराने का वादा किया था। शिक्षा विभाग में 1,25,081 पद रिक्त हैं। बेरोजगार युवाओं के संगठनों ने जल्दी भर्तियों की मांग की है ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और युवाओं को रोजगार मिल सके। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम ताजा अपडेट आ रही है। बता दें कि राजस्थान को पर्यटन का सिरमौर बनाने के लिए होगा काम। पर्यटन सचिव ने कहा ऐतिहासिक महल किलों के संरक्षण और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर होगा फोकस। कला एवं संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने कहा कि राजस्थान को पूरी दुनिया में पर्यटन का सिरमौर बनाने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। इसको ध्यान में रखकर काम किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, विद्युत विभाग को एक थाने का भेजा है प्रस्ताव। बजट में पुलिस के 5500 पद की घोषणा की थी। गृह विभाग ने 3500 से बढ़ाकर 9000 का प्रस्ताव भेजा। राज्य में युवाओं के लिए अच्छी खबर है, खासकर उनके लिए जो पुलिस महकमे में भर्ती होने की तैयारियां में जुटे हुए हैं। गृह विभाग ने बजट में प्रस्तावित 5500 पदों को बढ़ाकर करीब 9000 किए जाने का एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया है। यानी साफ तौर पर कहे तो 9000 से ज्यादा पदों पर ये भर्ती की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने बजला सरकार से की मांग, आज छात्र संघ चुनाव करवाए सरकार, हमारी सरकार वाली अब परिस्थिति नहीं रही। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की लगातार मांग की जा रही है। अब अशोक गहलोत सरकार ने फिर से सरकार से चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब पहले वाली परिस्थिति अब नहीं रही है। राजस्थान में सभी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी हुई है। हालांकि कॉलेज छात्र लगातार छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई विश्वविद्यालयों ने धरना प्रदर्शन भी किए हैं। इसमें एबीवी और एनएसयूआई के नेता भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद अब जिला सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव पर विचार तक नहीं किया जा रहा है। जबकि बीजेपी के दिग्गज नेता भी सरकार से छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करवाने का आग्रह कर चुके हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल है। कुछ यूनिवर्सिटी के कुलपति भी छात्र संघ चुनाव करवाने के पक्ष में बात रखे हुए हैं। इसके बाद भी हाल में ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बिरवा ने कहा था कि छात्र संघ चुनाव को लेकर अभी कोई विचार नहीं है। अगली बड़ी खबर, कोटा की मंडियों के भाव को लेकर आ रही है। बता दें कि 100 और लहसुन 500 रुपए प्रति क्विंटल हुआ मंदा। सराफा बाजार में सोमवार को चांदी और जेवराती सोने में भी गिरावट देखने को मिली। चांदी में 1200 रुपए गिरकर भाव 84,000 रुपए प्रति किलो रहे। वहीं गोल्ड 22 कैरेट की अगर बात करें तो 68,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचे हैं। इसके अलावा उड़द मूंगर दाल है वो 10,800, वहीं दाल तूर दाल है वो 14,000 से 16,200 के बीच में, चना दाल 9100 से 9400 के बीच में। मसूर दाल की बात करें तो 7,000 उनकी प्रति क्विंटल भाव रहे हैं। इसके अलावा गोल्डन बासमती साबुत की बात करें तो 8,000 से 10,000 के बीच में प्रति क्विंटल भाव रहे हैं। इस प्रकार यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।